फिलहाल इस मंदिर की खूबसूरती जो है, इस समय यहाँ पे जो है सत्संग चल रहा है, माता रानी के भजन और जय जयकारे आप सुन पा रहे हैं कि कितना जब आप यहाँ पे आते हैं तो कितनी मन को शांति मिलती है। फिलहाल हम यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं, हम उनसे भी खास बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ के सेवादार और हम इनसे पूरी बातचीत करेंगे। और नवरात्रों में जो है ये मंदिर जो है खुला है भक्तजनों के लिए, आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं या दर्शन कर सकते हैं नवरात्रों में। तो इस मंदिर की मान्यताएं भी हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक सवेरा में, आप पूरा विस्तार से बताएं। ये मंदिर हमारे गुरुजी के नाम पर जाना जाता है, श्री पुरुषोत्तम धाम मंदिर। उन्होंने 1974 में कहा था कि मैं 1976 में नवंबर के 20 को अपना चोला छोड़ दूंगा, लेकिन पूरे 50 साल के बाद इस यहाँ पर एक जंगल नहीं रहेगा, भव्य मंदिर बनेगा। और भव्य मंदिर बनेगा, उसमें रहने की जगह और जो डिवोटी आएंगे, भक्त आएंगे, भक्तजन आएंगे, प्रेमी जन आएंगे, मुझे मानने वाले आएंगे, उनकी हर मन्नत, तमन्ना, इच्छा उनकी पूरी होगी 100%। लेकिन विश्वास होना चाहिए। और जहाँ पर अब इतना कुछ हो गया है कि 50 साल पूरे हो गए हैं और अब लोग जहाँ पर आने चालू हो गए हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं और उनकी जब पूरी होती है मन्नत, उनका इच्छा पूरी होती है, तो फिर वो एक ही सुखन सूखते हैं, मन्नत मानते हैं कि हम जहाँ पर लंगर लगाएंगे, हम जहाँ पर भंडारा लगाएंगे। तो इसलिए अब लोग बढ़ गए हैं जिनकी इच्छा पूरी हुई है। तो मई के महीने से, मई के पहले हफ्ते और पहला एतवार से ये चालू हो जाएगा भंडारा 12 से 3 बजे तक। और फिर आगे हर मंथ का पहला एतवार को ये जब तक गुरु और ठाकुर जी की इच्छा होगी चलता रहेगा, अखंड चलेगा जी। तो ये मानता गुरु जी और गोविंद जहाँ पर है और जहाँ पर माता रानी भी साक्षात विराजमान है। गुरु जी ने कहा था कि जो जहाँ पर माता रानी से जो भी अपनी कामना करेगा, उसको वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं, जहां पर ही उसकी कामना पूरी हो जाएगी। और ये प्रमाण है जिन्होंने माँ को वैष्णो माँ से मांगा, दुर्गा माँ से मांगा, पार्वती से मांगा, उनकी इच्छा हुई पूरी। और गुरु जी के कृपा तो जहाँ बसती है, और गुरु जी साक्षात हरि अवतार हैं। तो इसलिए ये उन्होंने अपनी इच्छा की थी कि जहाँ पर हम भंडारा लगाना चाहते हैं, तो हर महीने जहाँ पर भंडारा लगेगा, और जैसे पहले बता दिया गया है कि हर महीने का पहला एतवार पहले हफ्ते का जो भंडारा लगेगा 12 से 3 बजे तक। और जिनकी इच्छा पूरी हुई है, जहाँ पर किसी को बंदिश नहीं है, जो भी आए अपना भंडारा लगा सकता है। और जहाँ पर इतनी भगवती माँ की भी कृपा है, शंकर भगवान की भी कृपा है, गणेश जी की, माँ पार्वती की, विष्णु भगवान, और सब एक रूप में बनकर गुरु जी के रूप में बैठे हुए हैं। और गुरु जी जहाँ पर साक्षात हरि अवतार बनकर आए हुए हैं, ये सगुण साकार रूप में जहाँ चलते फिरते देखे गए हैं, लेकिन उसको देखने के लिए आंखें आध्यात्मिक होनी चाहिए। और वो आध्यात्मिक आंखें उनको मिलती हैं जो इस गुरु घर के लिए अपना मन से और बुद्धि से पूरी तरह समर्पित हो। तो इसलिए नवरात्रों में ये मंदिर खुला रहता है। सुबह 6 बजे से खुल जाता है, 5 बजे से, और रात को 8:30 9 बजे तक खुला रहता है। और अब ये दर्शनों के लिए खुला रहेगा जब तक अष्टमी नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे बेनती की जाती है कि ये मंदिर वैसे भी गुरु जी की कृपा से, उनके वचनों से, जहाँ पर हर इंसान की इच्छा पूरी होती है, चाहे वो संसारी हो चाहे वो ईश्वरी हो।
और बड़े प्रमाण है इसके, और प्रमाण तो वो है जो खुद जिसको मिल जाए। तो इतने को तो हम बता नहीं सकते, बस यही है कि जिन्हों की इच्छा पूरी हुई है वो माला माल हो गए हैं, इसलिए वो जहाँ पर दिन पर प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ रही है, वो आ रहे हैं और माला माल होकर जा रहे हैं। जय श्री राम।